हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई स्लिप यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जो सी लैंग्वेज की मास्टरी सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हम आपको सी लैंग्वेज प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सिखा रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज का सी टोकन्स। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम बात करें हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है, तो ऐसे ही सी लैंग्वेज की ग्रामर होती है, उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंग्लिश की बात करें तो उसके अंदर टेंसेज होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की ग्रामर सीखनी पड़ती है। इसी प्रकार सी लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है, जब सी लैंग्वेज की हम कोडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो टोकन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के टोकन कौन से होते हैं। टोकन की बात करें हम तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। कैरेक्टर सेट क्या है सी लैंग्वेज का, और कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो टोकन्स ऑफ सी लैंग्वेज कहलाते हैं। तो इनको एक एक करके हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं सी लैंग्वेज टोकन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट होता क्या है, देखिए कैरेक्टर सेट की बात करें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है, ए टू जेड, पूरी एबीसीडी उसका कैरेक्टर सेट है। इसी प्रकार अगर हम हिंदी की बात करें तो कै ख ग ए आ ई, ये पूरा उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। इसी प्रकार जब हम सी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें जो लिखने की परमिशन होती है, ये कैरेक्टर, ये सिंबल, ये आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। तो सी लैंग्वेज की कैरेक्टर सेट की बात करें तो कौन कौन से कैरेक्टर सेट होगा इसके अंदर, देखिए सारे लेटर्स हैं। लेटर सारे होते हैं जो हम टाइप कर सकते हैं। लेटर बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी कंप्लीट, ए टू जेड अपर केस, ए टू जेड लोअर केस, तो सारे लेटर्स रहेंगे उसके कैरेक्टर सेट के अंदर। दूसरा रहेगा डिजिट, 0 to 9, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ये डिजिट और इनके कॉम्बिनेशन हम टाइप कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये इसके कैरेक्टर सेट में आता है, मतलब सारे लेटर रहेंगे, ए टू जेड अपर केस, ए टू जेड लोअर केस, और डिजिट रहेगा 0 to 9, और स्पेशल सिंबल, जितने सिंबल आपको पता है, जमा गुना घटा भाग, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कोमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल किडोज वगैरह, और सारी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और मंजली ब्रैकेट, सब कुछ उस कैटेगरी के अंदर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर के अंदर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कोमा, डॉट, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्यूटोज, डबल क्यूटोज, और आपका स्लैश रहेगा, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, टाइल्स का सिंबल रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा, और आपका डॉलर रहेगा, परसेंटेज, एंड ऑपरेटर रहेगा, और स्टार रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, और बिचली ब्रैकेट जो मंजली ब्रैकेट होती है स्टार्ट बंद, और हैश रहेगा। तो इस प्रकार के सिंबल बहुत सारे, जितने मैक्सिमम पता है लगभग सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में आते ही हैं। और कुछ व्हाइट स्पेस की हम बात करें तो ये भी इसके कैरेक्टर सेट के अंदर आता है, जैसे ब्लैंक स्पेस भी आता है, हॉरिजॉन्टल टैब भी आता है, कैरीज रिटर्न आता है, न्यू लाइन के लिए भी आता है, और होम फीड भी आता है। तो ये सारे जो हैं उसी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। तो इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। एक्चुअली डेफिनेशन की बात करें कैरेक्टर सेट की, क्या होता है, इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर, वो वैलिड कैरेक्टर, ठीक है, जो हमें अलाउ किए जाएंगे उसमें लिखने के लिए। इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, जिसको लैंग्वेज समझ सकती हो, वो कौन कौन से, वो पूरी एसेट जो लैंग्वेज समझ सकती हो, वो पूरी एसेट उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। ए कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट एनी लेटर, कैरेक्टर का मतलब जैसे कोई लेटर हो सकता है, अपर लोअर केस, डिजिट 0 to 9, और एनी अदर सिंबल भी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये आपका है कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी पेपर में लिखते समय कोई इशू ना आए। तो आप स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टोकन की बात करें सी लैंग्वेज की, तो उसमें रहेगा आपका कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड बोलते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं इन सी लैंग्वेज, तो ये भी टोकन कैटेगरी के अंदर आता है। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग रहता है। जैसे देखिए अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, माउस है, माउस MOUSE, माउस की स्पेलिंग भी MOUSE, मतलब माउस कंप्यूटर लाइन में बात करें तो एक इनपुट डिवाइस है। बट माउस सोशल लाइफ में अगर आप अपने घरों में माउस बोलोगे, जिनको कंप्यूटर वगैरह मान लो घर में किसी मेंबर को नहीं आता, उसके सामने माउस की बात करते हो तो वो चूहा ही समझेगा, ठीक है, भी चूहे की बात चल रही है। बट हम लोग जो कंप्यूटर साइंस के हैं, अगर वो हम माउस वर्ड को यूज करेंगे तो उनके लिए एज ए इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो मतलब हमारे कंप्यूटर लाइन के अंदर माउस जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, माउस वर्ड की ये इनपुट डिवाइस की तरह यूज करना है, वहां माउस लिखना मतलब चूहा लिखना नहीं रहेगा। इसी प्रकार हर लैंग्वेज के अंदर
जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको वहाँ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनके मीनिंग फिक्स होते हैं, उनको हम रिजर्व वर्ड भी उनके लिए उनको रिजर्व कर लिया गया, वही मीनिंग फिक्स रहेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स बोलते हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको क्या कर दिया गया, रिजर्व कर लिया गया है। जैसे फोर है, FOR, इंट है, करेक्टर है, फ्लोट है, इंट, फ्लोट, करेक्टर, वॉइड, ओके। तो और गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, इफ, एल्स, वाइल, डू, स्विच, केस, ऐसे ये वर्ड जब हम टाइप भी करते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर सी लैंग्वेज में, तो ये व्हाइट कलर के भी दिखते हैं, थोड़ा यहाँ से भी हम अंदाजा लगा लेंगे। तो ये वर्ड इनका मीनिंग फिक्स कर लिया गया है लैंग्वेज में। यहाँ फोर का मतलब के लिए नहीं है सी लैंग्वेज में, ओके। सी लैंग्वेज में फोर का मतलब फोर लूप रहेगा जो लूपिंग करने के काम आता है, ओके। तो यहाँ वाइल, जैसे वाइल वर्ड है हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में वाइल का अलग मीनिंग है, यहाँ एक लूप की तरह यूज किया जाएगा वाइल, ठीक है। तो इस प्रकार हर वर्ड का मीनिंग यहाँ अलग रखा गया है। वो वर्ड्स जो हैं वो उसके कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें सी लैंग्वेज में 33 से 35 के बीच में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जो कुछ कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कांस्टेंट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फॉर, if, go to, float, int, long, register, return, signed, static, size of, sort, struct, switch, type def, union, void, while और volatile और unsigned, ये कुछ एक वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, पर नियर अबाउट 33 to 35 कीवर्ड्स आपको सी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। जब आप लैंग्वेज सीखेंगे उसके दौरान जो है हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें हम करते भी आ रहे हैं, हमने वहां पर if भी यूज किया है, else भी यूज किया है, void भी यूज किया है, तो ऐसे आगे और करते जाएंगे, int भी यूज किया है, तो वो करते जाएंगे, ये वर्ड हमारे समझ में भी आते जाएंगे। तो होता क्या है, थोड़ी डेफिनेशन की बात कर लें। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, उनका मीनिंग पहले से फिक्स कर लिया होता है। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, और उनका किसी अन्य पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। सच एज नेमिंग एज ए वेरिएबल और फंक्शन, किसी वेरिएबल का नाम लेना है हम अपनी मर्जी से लेते हैं, पर कोई कीवर्ड एज ए वेरिएबल फंक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई वेरिएबल भी हम नहीं ले सकते, वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम अगर कोई कीवर्ड है लैंग्वेज का तो वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है, फिक्स मीनिंग के साथ यूज किए जाते हैं लैंग्वेज में, ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टोकन की बात करें सी लैंग्वेज में, तो आइडेंटिफायर की बात करेंगे हम। आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज होता क्या है, आइडेंटिफायर क्या होता है, देखिए अब आपका जो नाम है, तो आपका नाम जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको किसी नाम से, आपका जो नाम है, नाम से पुकारेंगे तो आप समझो मुझे पुकारा जा रहा है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हैं और किसी वजह से राम नाम से पुकारते हैं, राम नाम के मान लो 2 पर्सन बैठे हैं, तो वो दोनों आइडेंटिफाई, एक है तो वो समझ जाएगा मेरा नाम लिया गया है, ठीक है। तो मीन कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को डिफाइन करता है उसका नेम आइडेंटिफाई। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो पेन वर्ड, पेन, PEN, पेन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई कौन करता है, पेन आइडेंटिफाई करता है। तो किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर कहलाता है, जिस नाम से उसको हम जानते हैं। तो इसी प्रकार लैंग्वेज के अंदर जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए 10 और 20 को जोड़ना है, तो 10 को A नाम दे देंगे, 20 को B दे देंगे और C में दोनों का जोड़ कर लेंगे, तो A, B, C तीनों आइडेंटिफायर कहलाएंगे। इसी प्रकार कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसमें सम कैलकुलेशन करेंगे और उसका नाम सम रख लें या सब रख लें या हेलो नाम का फंक्शन बना लें, तो नाम हमने हमारी तरफ से उस चीज को रख दिया, जो नाम, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो यहाँ वेरिएबल के नाम है, फंक्शन के नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है, यूनियन का नाम है, वो नाम जो रखा जाएगा वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे अच्छा एक बात और है, जब हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं लैंग्वेज में तो बहुत सारे रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है, वो हम यहाँ समझ लेंगे। पहले आइडेंटिफायर होता क्या है थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम, यूजर द्वारा डिफाइन किया गया नाम है, गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी लैंग्वेज प्रोग्राम, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स को नाम दो दिए गए हैं, वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे वेरिएबल के नेम है, मान लो मैंने इंटीजर लिए हैं ए, मैथ मार्क्स और टोटल, तो ए आइडेंटिफायर है, मैथ मार्क्स आइडेंटिफायर है, टोटल आइडेंटिफायर है। इसी प्रकार वॉइड सम, सम नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे तो सम हमने खुद अपनी तरफ से नाम दिया है, तो सम वर्ड जो है वो भी आइडेंटिफायर है। या कोई एक फंक्शन बनाया हेलो नाम का, तो हेलो भी क्या है, आइडेंटिफायर है। इसी प्रकार हम बात करें स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज में ये टॉपिक होते हैं, फंक्शन होते हैं, वेरिएबल लेना होता है, अब स्ट्रक्चर भी होता है, यूनियन भी, यूनियन का नाम मैंने रखा, जैसे यूनियन का EMP, तो EMP वो आइडेंटिफायर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का स्टूडेंट रखा
ट्रस्ट यू, ये भी आइडेंटिफायर है। तो जो भी नाम हम अपनी तरफ से प्रोग्राम में लिखते हैं, वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम, स्ट्रक्चर के नाम, यूनियन के नाम, इनुमरेशन के नाम जो हम देंगे वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के, वो हम थोड़ा सा यहाँ आपको बताते हैं। रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, क्या रूल रहेगा, जैसे नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। नेम ठीक है कंटेन करेगा, लेटर्स भी कर सकता है, डिजिट भी कर सकता है, अंडरस्कोर, बट रूल्स के साथ। क्या रूल होगा, इंट A1 हिंदी मार्क्स, ए रखा यहाँ। तो पहला बात हमारे ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो तो वो अल्फाबेट से ही शुरू होना चाहिए, शुरुआत अल्फाबेट से होगी, नंबर से शुरुआत नहीं हो सकती। कोई भी हम आइडेंटिफायर लेते हैं तो अल्फाबेट से, जैसे ए से स्टार्ट किया, ये A1 है तो A1 है, इसका मतलब ए स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, पर 1 पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हिंदी मार्क्स है, हिंदी और मार्क्स के बीच में स्पेस नहीं दिया गया, अंडरस्कोर लगा गया। मतलब जब आप आइडेंटिफायर देते हो तो उनके बीच में दो नाम का आइडेंटिफायर है तो बीच में स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर लगा के आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ हमने इंटीजर लिया ए, ये सही है, A1 लिया, ये भी सही है, हिंदी मार्क्स लिए, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, अच्छी बात है। कि कोई डिजिट से शुरू नहीं हो रहा, ये भी अच्छी बात है। अंदर बीच में दो नामों के बीच में स्पेस नहीं है, ये रूल के तहत आता है कि स्पेस नहीं, आप अंडरस्कोर देके आप उनको अलग कर सकते हो, बट स्पेस अलाउड नहीं है ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर। नेक्स्ट, नेम मस्ट बिगिन विद लेटर्स और एन अंडरस्कोर। नाम जब स्टार्ट करते हो आइडेंटिफायर का तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या अल्फाबेट से स्टार्ट हो, पहली बात। दूसरी, नेम आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होते हैं आइडेंटिफायर नेम। जैसे इंटीजर लिया मैंने ए और कोमा ए, तो छोटा ए लिया है वो अलग माना जाएगा, बड़ा ए है वो उसको अलग माना जाएगा, तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट होंगे, ठीक है। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, ठीक है, और परसेंटेज। तो मतलब आप इंटीजर हिंदी मार्क्स ले लिया तो हिंदी और मार्क्स के बीच में स्पेस दे दिया तो अलाउड नहीं है। अगर एक ही ले रहा हो आइडेंटिफायर और एक ही रखना है इसको, तो अंडरस्कोर लगा के रखो हिंदी मार्क्स, तब जाके बनेगा। या ये आपने सिंबल दे दिया, ये भी अलाउड नहीं है, ये इलीगल रहेगा। मींस आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते वक्त स्पेस नहीं दे सकते, या ये कुछ सिंबल्स हैं इनको आप एज आइडेंटिफायर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिजर्व वर्ड लाइक सी लैंग्वेज कीवर्ड्स सच एज इन फ्लोट कैन नॉट बी यूज एज ए नेम ऑफ आइडेंटिफायर। आप जैसे आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर रहे हो, कोई कीवर्ड उठा ले कि कीवर्ड एज आइडेंटिफायर यूज कर लिया, नॉट अलाउड। मेन आप इंट ले रहे हो, 4 ले लिया, इंटीजर ले रहे हो ए बी सी तो अच्छी बात है, पर इंटीजर ले रहे हो 4 वाइल नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और वाइल क्या है, कीवर्ड्स हैं, इसलिए वो नहीं ले सकते। यहां मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए हमने यहां पर लिखा इंटीजर ए, ये अलाउड है, ये लीगल है। मैंने लिखा इंटीजर 1, ये लीगल नहीं है। आप कोई भी, या 4 ले लिया, चलो अलग से दिखेगा, तो ए ले लिया है, ए जो है ये तो अच्छी बात है क्योंकि अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। 4 ले लिया, ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट कर दिया। मैं मान लो इंटीजर ले रहा हूं, ठीक है, क्या ले रहा हूं, अंडरस्कोर ए, तो ये अलाउड है, अंडरस्कोर ए जो है वो अलाउड रहेगा। इसी प्रकार हम इंटीजर ले रहे हैं हिंदी और फिर मार्क्स ले रहे हैं, तो अंडरस्कोर देके मार्क्स दे दीजिए, तो ये अलाउड रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन रूल्स को फॉलो अप करते हुए आइडेंटिफायर आप डिक्लेयर करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था आइडेंटिफायर और रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट टोकन की तरफ बढ़ते हैं। यस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता क्या है, देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कोई भी वेरिएबल, जो मान लीजिए मैंने लिया ए की वैल्यू 10 ले ली, थोड़ी देर बाद में ए की वैल्यू में 20 करना चाहता हूं तो हो जाती है। तो वैल्यू जहां चेंज हो जाए वो तो होता है वेरिएबल, और जहां वैल्यू चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कैसे, इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने लिया इंटीजर ए और मैंने इसकी वैल्यू ले ली 10, ओके, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद में ए की वैल्यू ले ली 20 और इसको प्रिंट भी करवा दिया। चलो प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट है परसेंटेज डी के साथ ए को प्रिंट करवा दिया, ओके। तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कितनी, पहले 10 ली थी पर 20 करके मैंने प्रिंट करी है तो आंसर में 20 आएगा, चेंज हो जाती है। फिर मैंने दोबारा ए की वैल्यू 30 कर दी, 30 करने के बाद फिर प्रिंट किया, परसेंटेज डी के साथ मैंने प्रिंट किया ए को फिर से, तो ए की वैल्यू अब 30 प्रिंट हो जाएगी। मीन ड्यूरिंग द प्रोग्राम वैल्यू जो है बार बार इसकी जो है चेंज होती जा रही है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकती है।
तो उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। बट कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे जैसे देखिए हम बात करें, मान लीजिए मैंने लिया इंटीजर और एक ए की वैल्यू मान लो मैंने 10 ले ली सेमीकोलन पर, यहाँ एक कीवर्ड लिखना होगा CONST, तो ये कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या डिक्लेयर कर दिया, कांस्टेंट, ये वर्ड लगा दोगे। इसके बाद आप इंटीजर लेते हो मान लो, सॉरी, फिर आप ए की वैल्यू लेते हो 20, मतलब ए की वैल्यू आपने लिखा कॉन्स्ट इंट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कहीं ये आपको कंफ्यूज करे। यस, मैंने ए की वैल्यू 10 ली, थोड़ी देर बाद में मैंने ए की वैल्यू 20 कर दी, पर ये कांस्टेंट ले रखी थी, तो ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है। तो इसको हम बोल लेंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे कई जगह यूज होता है, मान लीजिए मैं एक इंटीजर ले रहा हूं, इंटीजर लिया मैंने, पाई की वैल्यू लेनी है PI, तो 3.14 ये ले लिया, ठीक है, तो इसको कांस्टेंट कर लेते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू हमें फिक्स रखनी है। तो ऐसी चीजों को हम कांस्टेंट के थ्रू रखते हैं ताकि बाद में पाई की वैल्यू हम चेंज करना भी चाहें, ठीक है, तो वो चेंज ना हो सके, कुछ और करना चाहते हैं मान लीजिए, तो ये अलाउड नहीं होता क्योंकि आपने उसको कैसे डिक्लेयर कर दिया, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब कांस्टेंट वो होता है जिसको ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, कांस्टेंट क्या है। इन ए सी लैंग्वेज वी कैन क्रिएट वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी प्रोग्राम के दौरान। यू कैन डू नॉट व्हेन यू डू नॉट वांट टू चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यू, किसी की वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते, यूज द कीवर्ड कांस्टेंट, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड लगा दें, इंट A10 पर आगे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट CONST, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस विल डिक्लेयर द वेरिएबल एज ए कांस्टेंट विच मींस रीड ओनली एंड अनचेंजेबल, वो रीड ओनली होगा, नॉट चेंजेबल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया A10 पर आगे लिख दिया कांस्टेंट, मैं इंटीजर A786 कर रहा हूं तो एरर आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है, दिस इज योर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को डिनोट करता है। इसी प्रकार वेरिएबल की बात करें, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज, उसकी चेंज हो सकती है। जैसे इंटीजर A10 लिया, ए की वैल्यू मान लो मैंने 786 की, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये होता है आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पर जो है स्टडी किया कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या रहेगा। इसके बाद हमारे ये कंसेप्ट पूरा हो जाता है जिसमें हमने आज सीखा कि सी लैंग्वेज के अंदर टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स में हमने कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सारी चीजें पढ़ी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।